तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर PT एंड TQ आर टू टेंजेंट टू द सर्किल एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू थीटा। देखिए हमारा एक सर्किल है, इसका सेंटर O है और PT और TQ दो टेंजेंट्स हैं इसकी, और यहाँ पर दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल थीटा दे रखा है और इसने ये दे रखा है एंगल OPQ 15 डिग्री। तो इसने बोला है कि साइन टू थीटा की वैल्यू बताइए। तो आपको पहले थीटा पता चल जाए तभी आप साइन टू थीटा फाइंड आउट करेंगे ना। देखिए हमें पता है कि रेडियस, ये हमारी क्या है, रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इसको मैं एंगल 1 मान लूँ, ठीक है, तब क्या होगा आप देखिए। हमें पता है OP परपेंडिकुलर टू PT, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमने थ्योरम भी प्रूव करी थी। मैंने इस वाले एंगल को एंगल 1 मान लिया, यानी लेट एंगल QPT इज इक्वल टू एंगल 1, राइट। अच्छा दूसरी चीज ये आप देखिए, ये दो टेंजेंट लेंथ में इक्वल होंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, यानी ट्राइंगल TPQ आइसोसेलेस हो गया, राइट। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, गॉट इट। अब दूसरा देखिए, ये 15 डिग्री प्लस एंगल 1, 15 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू डी टेंजेंट, गॉट इट। यहाँ से एंगल 1 आपका आ जाएगा 90, ये प्लस 15 है, राइट साइड में जाएगा तो -15, यानी एंगल 1 आ गया आपका 75 डिग्री, गॉट इट। अब आप देखिए इस थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इन ट्राइंगल TPQ इसके तीनों एंगल आपको, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से देख लेंगे, इन ट्राइंगल PTQ तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, गॉट इट। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 की जगह 75, एंगल 1 की जगह 75, यानी 75 प्लस 75 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 75 75 कितने हो गए हमारे, 150 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 150, ये प्लस 150 था, राइट साइड में जाकर -50 हो गया, -150। तो 180 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपकी थीटा की वैल्यू आई, बट उसने बोला है साइन टू थीटा। तो देखिए साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता है 30, तो 2 इंटू 30, थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो अल्टीमेटली साइन टू थीटा आपके पास आ गया √3/2। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो ये क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है और इसी थ्योरम पे बेस्ड है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है सर्किल पर। इसी थ्योरम पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है, दो सर्कल, यहाँ एक टेंजेंट ये आई, हमने कॉमन टेंजेंट स्टार्टिंग में बताया था कि कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है, फिलहाल इसमें दो ही हैं, AB और ये CD, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, राइट। इसमें बोला है इन द गिवन फिगर, एक्चुअली इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। इन द गिवन फिगर two circles having center, two circles having center C1 and C2 और दो टेंजेंट है उनकी CD and AB are two common tangent, then show that we are to prove, then to prove, क्या प्रूव करना है आपको, ये टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी, ये B यहाँ है, सॉरी ये B, A यहाँ है
और ये C यहाँ है और ये D यहाँ है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AB विल बी इक्वल टू CD। ये आपने प्रूव करना है। तो देखिए आप, दो सर्किल है आपके पास जिसका सेंटर C1 C2 है, और ये इनकी CD और AB दो कॉमन टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और ये आपस में इक्वल भी होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिए, गिवन तो आप लिख लेंगे। प्रूफ में आप देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं आप, इस वाले सर्किल के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो OC और OB इक्वल होगा, राइट। यहाँ लिखेंगे हम OC विल बी इक्वल टू OB। क्यों? O इज एक्सटर्नल पॉइंट, O इज एक्सटर्नल पॉइंट, इतना ही सफिशिएंट। इतनी बात समझ आई आपको? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। गॉट इट। अब आपको किस तरह से करेंगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। जैसे OC इज इक्वल टू OB लिखा मैंने, तो OC किस में आ रहा है, OC कौन सी लाइन में आ रहा है, CD वाली लाइन में, तो OC के नीचे OD आना चाहिए। मतलब ये O जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो C2 वाले सर्किल के लिए भी है, तो यहाँ से OA और OD भी सेम होगा, राइट। तो मैं जब लिखूंगा OA इज इक्वल टू OD, तो OD में किसके नीचे लिखूंगा, OC के नीचे। ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं OD इज इक्वल टू OA। रीजन क्या लिखेंगे, O इज एक्सटर्नल पॉइंट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। गॉट इट। अब इसको ऐड कर दीजिए, नाउ इक्वेशन ऐड कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए। तो OC प्लस OD LHS और OB प्लस OA। अब देखिए OC प्लस OD, मैंने आपको बताया कि बिना डायग्राम के भी आप कर सकते हैं। जो कॉमन अल्फाबेट है उसे हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, कॉमन अल्फाबेट यहाँ पर O है, O हटा दीजिए, CD बचा। यहाँ पर कॉमन अल्फाबेट O है, O हटा दीजिए, BA या AB बचा। देखिए प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें भी यही थ्योरम अप्लाई करेंगे कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूँ। इसमें इस टाइप का है, एक सर्किल, इसके रास्ते में एक और सर्किल आ गया, राइट। और ये यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ से जा रही है, C A B C D, ये शायद P है। इसका सेंटर बड़े वाले का C1, छोटे वाले का C2। देखिए यहाँ पर दो सर्किल हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट से यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ठीक है, एक बड़ा वाला सर्किल और छोटा वाला सर्किल रास्ते में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर two circles with centers C1 and C2 and external point P and PB and PD are two tangents, then show that क्या प्रूव करना है आपको, AB और CD आपस में इक्वल होंगी, ये वाला बीच वाला पोर्शन, यानी शो दैट AB विल बी इक्वल टू CD। सेम इसमें भी यही प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना है, प्रूफ में देख लीजिए आप क्या करेंगे, सेम। अब देखिए पहले मैं बड़ा वाला सर्किल लूंगा, सपोज करिए छोटा वाला सर्किल है नहीं यहाँ पर, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, और ये सर्किल है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट PB और PD इस पर ड्रॉ की गई है, ये लेंथ में इक्वल होंगी, यानी हम लिख सकते हैं PB विल बी इक्वल टू PD। रीजन क्या लिखेंगे, P इज एक्सटर्नल पॉइंट। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, इस PB को आप क्या लिख सकते हो, P से B तक जाने के लिए P से A तक जाइए, फिर A से B तक जाइए, इसे ब्रेक कर दूंगा मैं, यानी PA प्लस
ए बी। इसी तरह से पी से डी तक जाने के लिए पी से आप सी पर गए, फिर सी से आप डी पर गए, यानी पी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं इसे, पी सी प्लस सी डी। गॉट इट। अब आप ये देखिए, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब ये छोटे वाले सर्किल के लिए देखिए, यहाँ पर भी P एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये PA और PC आपस में इक्वल होंगी। गॉट इट। PA और PC आपस में इक्वल होंगी। क्या लिखेंगे? PA विल बी इक्वल टू PC। रीजन क्या लिखेंगे? P इज एक्सटर्नल पॉइंट फॉर सर्किल C2। यहाँ इस तरह से लिख सकती है, फॉर सर्कल C1, ताकि पता चल जाए। अदरवाइज आपको लगेगा P एक्सटर्नल पॉइंट इस वाले के लिए भी, इस वाले के लिए भी, दोनों सेंटेंस एक जैसे हो जाएंगे। तो ये हमने P एक्सटर्नल पॉइंट लिया C1 सर्किल के लिए, यहाँ पर P एक्सटर्नल पॉइंट लिया C2 सर्किल के लिए, यानी C2 सेंटर। यहाँ देखिए PA इज इक्वल टू PC, तो PA के प्लेस पे PC में पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो PA के प्लेस पे मैं PC लिख दूंगा। देखिए PA था, इसके प्लेस पे मैंने PC लिख दिया। गॉट इट। और AB एज इट इज, PC एज इट इज, और CD एज इट इज। अब देखिए PC से PC कैंसिल आउट हो गया। कैसे कैंसिल आउट हो गया? ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो PC माइनस PC खत्म हो जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू आ गया CD। हैज प्रूव। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखते रहिए, ठीक है। और हैंड टू हैंड आप अपनी नोटबुक लेकर बैठिए, क्योंकि ऐसा नहीं है खाली एयरफोन लगा लिया आपने, आप सुन रहे हैं, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगी। जब तक आप पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये? एक सर्कल है जिसकी टच करते हुए एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ABCD, इसे मान लेते हैं PQR एंड S। इसका सेंटर O। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD, quadrilateral ABCD show that। देखिए इसमें क्या प्रूव करने को बोल रहा है वो? ऑपोजिट साइड का सम, यानी AB प्लस CD विल बी इक्वल टू AD प्लस BC। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए गिवन आप लिख लेंगे, गिवन क्या लिखेंगे? अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। और टू प्रूव यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे ऊपर से। इक्वेशन में गिवन है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब यहाँ आप देखिए प्रूफ में क्या करना है। इसका आसान कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, इक्वेशन हमने शॉर्ट में भी डाला था, ठीक है। कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, देखिए ये 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट है जो कि बाहर है सर्किल से, तो वो एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेंगे। और वहां से दो टेंजेंट हर पॉइंट से सर्किल के लिए दो टेंजेंट जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर ए को एक्सटर्नल पॉइंट लिया तो AP AS इक्वल होगा, बी को एक्सटर्नल पॉइंट लिया तो BP BQ इक्वल होगा, सी को एक्सटर्नल पॉइंट लिया तो CQ CR, इसी तरह से DR DS। इसको आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? AP विल बी इक्वल टू AS, यहाँ लिखेंगे A इज एक्सटर्नल पॉइंट, राइट, इसे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से आप यहाँ लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ, यहाँ लिखेंगे B इज एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वेशन सेकंड। इसी तरह से आप C को एक्सटर्नल पॉइंट लिखेंगे तो CQ और CR इक्वल होगा, CQ इज इक्वल टू CR, यहाँ लिखेंगे C इज एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, इक्वेशन थर्ड। और लास्ट में D एक्सटर्नल पॉइंट लिया तो DR और DS इक्वल हो गया, D इज एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वेशन नंबर 4। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ हो। ये तो आपको इस तरह से कर लेना है। अब देखो इसका आसान सा कंसेप्ट क्या करेंगे, LHS लेंगे।
नाउ टेकिंग LHS। LHS जब आप लोगे AB प्लस CD, देखिए AB को जैसा मैंने अभी आपको बताया था, AB को आप क्या लिख सकते हो, A से B जाना है तो A से P गए फिर P से B गए, यानी मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB। ये मैंने AB को लिख दिया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। सिमिलरली CD को, इसके अपोजिट साइड देखिए CD, C से D जाना है तो C से R गए फिर R से D गए, यानी मैं लिख सकता हूँ CR प्लस RD। गॉट इट। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो चारों इक्वेशन दे रखी हैं, अब आप देखिए AP किसके इक्वल है, AP है AS के इक्वल, AP को मैं AS लिख देता हूँ। इसी तरह से PB CR RD ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मतलब क्या करेंगे आप, AP को लिख दीजिए आप AS, इसी तरह से PB या BP इसको BQ लिख दीजिए, CR को मैं क्या लिख सकता हूँ CQ, और RD को मैं लिख सकता हूँ RD या DR, इसको DS। इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में यूजिंग अबव इक्वेशन, ताकि पता चल जाए आपने कहाँ से लिखा है। इसके बाद आपको अपनी फैमिली का मेंबर ढूंढना है, मतलब आपको वो पेयरिंग करनी है इसमें जो कॉमन अल्फाबेट्स हैं। देखिए AS और DS, इसमें कॉमन अल्फाबेट S इसका यहाँ बैठा है, BQ और CQ ऑलरेडी साथ में बैठे हैं, राइट। AS और DS को मैं साथ में लिख लूंगा, AS और DS को आप क्या करेंगे, साथ में लिख लेंगे, AS प्लस DS, इसको रीअरेंज कर लेंगे, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। यहाँ आप देखिए जो कॉमन अल्फाबेट है उसे हटा दीजिए, एस को हटा दीजिए, एस को रिमूव कर दिए, क्या बचेगा AD। इसी तरह से कॉमन अल्फाबेट BQ प्लस CQ में कॉमन अल्फाबेट क्या है Q, तो Q को रिमूव कर दीजिए, BQ प्लस CQ में Q हट जाएगा तो BC बचेगा। आप ये डायग्राम से भी देख सकते हैं, BQ प्लस QC में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS। प्रूव। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, ये डायग्राम तो आपको बनाने की आदत पड़ जाएगी, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, वो लेंथ में इक्वल होती है। ये P है, यहाँ Q है, ये R है, और ये A है, ये B है, और ये सेंटर O है। इसमें बोला है इन द फिगर, इसे T बोला है, इन द गिवन फिगर PA and PB are two tangents and QR is another tangent, then show that। इसमें क्या प्रूव करना है आपको, इसमें प्रूव करना है आपको कि जो AP के लेंथ है, AP, show that AP is equal to half of perimeter of triangle PQR। ये इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर इस तरह से, AP is equal to half of पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिए इस तरह से भी पूछ सकते हैं, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड, यानी कि इस साइड का सम ट्राइंगल की, PQ प्लस QR प्लस RP। इस तरह से भी लिखा हो सकता है, PQ प्लस QR प्लस RP, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, गिवन आप लिख लेंगे, डायरेक्टली मैं प्रूफ करा रहा हूं। इसमें आप देखिए, प्रूफ में आपको क्या करना है, देखिए हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्किल को दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, वो आपस में लेंथ में इक्वल होगी, यानी कि PA will be equal to PB। रीजन क्या लिखेंगे, P is external point to the circle, got it। PA will be equal to PB, right। अच्छा दूसरी चीज यहाँ आप देखिए,
ये पॉइंट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। यहाँ से ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल के लिए, तो ये टेंजेंट हुई, ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। सिमिलरली आर बी एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, तो आर बी और आर टी, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है, वो आपस में इक्वल होंगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप देखिए, क्यू ए इज इक्वल टू हुआ क्यू टी के, यहाँ लिख देंगे हम क्यू इज एक्सटर्नल पॉइंट। गॉट इट, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। इसी तरह से आर बी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से दो टेंजेंट जाती हुई दिखाई दे रही है, आर बी और आर टी। तो आर बी इज इक्वल टू आर टी, यहाँ लिखेंगे आर इज एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्किल, इक्वेशन नंबर थर्ड। इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, आपको मैंने आसान तरीके बताया, जो भी प्रूव हुआ, जो भी प्रूव वाला पार्ट हुआ करे उसे आप ले लीजिए, जो बड़ा वाला पार्ट है उसे ले लीजिए आप। तो मैं क्या करूंगा, आरएचएस ले लूंगा। सबसे पहले आपको डायग्राम में देख करके दो टेंजेंट वाली थ्योरम लगा लेनी है जो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, इतना भी लिख देंगे, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ही आपको। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अगर इतना भी लिख दिया आपने, गिवन टू प्रूव और ये, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपने। तो आरएचएस लिया आपने हाफ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब आप देखिए हाफ पी क्यू को तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्यू आर, देखिए क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ देखिए क्यू आर को ब्रेक करना पड़ेगा, क्यू से आर जाना है, तो क्यू टी प्लस टी आर लिख देंगे इसे, क्यू टी प्लस टी आर, ये क्यू आर को लिखा, प्लस पी आर। अब यहाँ देखिए हाफ पी क्यू, ये क्यू टी किसके इक्वल है, क्यू टी, इस वाली सेकंड इक्वेशन से देखिए क्यू ए के इक्वल, क्यू टी को मैं क्यू ए लिख देता हूँ। इसी तरह से टी आर, टी आर या आर टी को मैं लिख देता हूँ आर बी, आर बी प्लस पी आर एज इट इज। अब इसका वैसे ही पेयरिंग कर लेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था। पेयरिंग कैसे करते हैं, कॉमन अल्फाबेट साथ में लिख लेंगे। अब देखिए पी क्यू, कॉमन अल्फाबेट देखिए आप, पी क्यू और क्यू है, ये तो ऑलरेडी पेयरिंग में। ठीक है, यहाँ आर बी और पी आर, पी क्यू और क्यू है, देखिए क्यू हटा देंगे, पी ए लिख सकते हैं इसे, पी क्यू प्लस क्यू है, पी क्यू प्लस क्यू है, इसे पी ए लिख देंगे। डायग्राम में भी दिख रहा है, और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है, जो कॉमन अल्फाबेट है उसे हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप देखिए हाफ पी क्यू और क्यू ए को क्यू हटा दूंगा, पी ए लिख दूंगा मैं, पी ए या ए पी बात एक ही, प्लस इसी तरह से आर बी प्लस पी आर, इसमें आर हटा दीजिए तो इसे बी पी लिख सकते हैं आप। यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन से पी ए पी बी के इक्वल है, पी ए या पी बी, तो बी पी या पी बी को मैं पी ए लिख दूंगा, और इसे पी ए ना लिख करके ए पी भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको एलएचएस में ए पी लाना है। तो ए पी या पी ए, बी पी या पी बी एक ही बात है। तो यहाँ देखिए आप हाफ ए पी टू ए पी, टू से टू कैंसिल, ए पी, ये हमारा एलएचएस आ गया, हैंस प्रूव। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे ही पी वाई क्यू कवर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सर्कल है, सर्कल को टच करते हुए एक ट्राइंगल बना हुआ है, और वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी, ये सेंटर है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, और ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। उसने पूछा है इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस पूछी है उसने, राइट। तो इन द फिगर इन द फिगर
ABC is a right angle triangle, right angle triangle in which angle ABC is equal to 90 degree, AB is equal to 8 centimeter और BC is equal to 6 centimeter. Find the value of radius, the value of R यानी कि रेडियस. ठीक है, अब आप देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे. आप इसके सॉल्यूशन में देखिए कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका आसान क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ. आपको ये बात पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइंगल है. ठीक है, ये इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. ये मान लेते हैं हाइट h और ये बेस है. तो इस ट्राइंगल का अगर आपको ABC अगर मैं मान लूँ इसे, इसका अगर एरिया बताना है तो हाफ बेस इंटू हाइट यानी B इंटू एच इस ट्राइंगल का एरिया. ठीक है, तो इसी तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे. क्या करेंगे इसमें, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ. इस O से C को ज्वाइन कर रहा हूँ और इस O से B को ज्वाइन कर रहा हूँ. डॉटेड. सिमिलरली इस O से A को भी ज्वाइन करूंगा. ठीक है, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालूं. ठीक है, इसी तरह से इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस होगी. ठीक है, तो देखिए इस वाले ट्राइंगल का एरिया BOC, इसको मैं लिख दूंगा हाफ. बेस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, यानी आर आपको फाइंड आउट करना है. इसी तरह से इसका बेस भी दे रखा है AOB का एरिया की अगर मुझे फाइंड आउट करना है. तो इसका बेस 8 है और रेडियस यानी कि हाइट AR है. AC आपको नहीं पता, AC तो हमें पता है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल. तो पहले मैं क्या करूंगा, AC निकालूंगा हाई ब्लड प्रेशर से. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हाई ब्लड प्रेशर अप्लाई करिए. हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेनियस यानी AC स्क्वायर, बेस कितना है BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB स्क्वायर. AC आपने फाइंड आउट करना है, BC आपको 6 का स्क्वायर लिखना है और AB कितना है 8 का स्क्वायर. गॉट इट. अब आप देखिए AC स्क्वायर एज इट इज 6 स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर होता है 64. तो जल्दी कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 100 यानी AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. तो AC आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, अब देखिए मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को मैं 3 छोटे वाले ट्राइंगल में ब्रेक कर रहा हूँ. इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया इन 3 ट्राइंगल के एरिया के इक्वल करना चाह रहा हूँ मैं. इन ट्राइंगल की सम के इक्वल करना चाह रहा हूँ मैं. यानी मैं क्या लिख सकता हूँ इस बड़े वाले ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ा वाला ABC. इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर 3 छोटे वाले ट्राइंगल आ रहे हैं. देखिए BOC आ रहा है, एक तो ये आ रहा है इसका एरिया, प्लस BOA प्लस AOC. इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम इस बड़े वाले ट्राइंगल का इक्वल होगा. इसे मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, राइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देखिए आप, हाफ बेस इनटू हाइट. बेस क्या लिखूंगा इसका, बेस है BC और हाइट कितनी है AB. इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC देखिए, BOC देखिए. अच्छा ये मैंने जो लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आप देखिए अगर 90 डिग्री ये ऑलरेडी है तो बेस ये हुआ और हाइट ये हुई, राइट. ये बेस है, ये हाइट है, तो हाफ बेस इनटू हाइट डायरेक्टली लिख सकते हैं. अगर इस तरह से है ट्राइंगल तो बेस ये पूरा लेंगे हम, ये पूरा बेस होना चाहिए, राइट. ये आपको पता है. अब देखिए आप इसमें इसमें BOC का एरिया हाफ, बेस कितना है, बेस है BC और हाइट R लिखो इसमें, प्लस हाफ BOA का एरिया, तो हाफ बेस कितना है AB और हाइट इसमें डायरेक्टली R लिख दीजिए, प्लस सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, हाफ बेस कितना है इसमें AC और हाइट है R. गॉट इट. इतना क्लियर हुआ आपको. इसमें BC और AB की वैल्यू पुट कर दीजिए. BC कितना है इसमें, BC है 6, AB कितना है, AB 8 है.
इज इक्वल टू, देखिए हाफ आर, देखिए आर इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, और हाफ हाफ हाफ, यानी आर अपॉन टू मैं कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा बी सी प्लस ए बी, और क्या बचा ए सी, इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। इस टू से ही टू कैंसिल कर दीजिए, गॉट इट। ये 6 8 जा 48, यहाँ देखिए आप 6 8 जा 48 इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में बी सी कितना है, बी सी है 6, ए बी कितना है 8, और ए सी कितना है 10। तो 48 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 प्लस 10 24, ये आ गया 24। तो 24 टू ज़ा 48, तो रेडियस आपकी आ गई 2 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोल रहा है कि दो टेंजेंट है किसी सर्कल पर, एक टेंजेंट ये है एक्स वाई, एक दूसरी टेंजेंट है एक्स प्राइम वाई प्राइम, एक तीसरी टेंजेंट भी है इसमें ए बी, ये इसका सेंटर है, राइट। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका सी है, ओ से ए को ज्वाइन किया है और ओ से बी को ज्वाइन किया है, और इसने प्रूव करवाया कि 90 डिग्री होगा, और ये पी और क्यू है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको प्रूव करना है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये दो टेंजेंट पैरेलल है आपस में, ठीक है, एंड आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, एंड ए बी is another tangent, and show that angle AOB will be equal to 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस हुई, राइट। ओ से पी की डिस्टेंस रेडियस हुई, और ओ से क्यू की डिस्टेंस रेडियस हुई। ओ से सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ज्वाइन किया, ये भी एक हमारी रेडियस होगी, राइट। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा बचा हुआ, राइट। इसे मैं मान लेता हूँ एंगल 1, इसे मान लेता हूँ एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4, राइट, गॉट इट। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देखो पी ए क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगी, इन सारे एंगल का सम, चारों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, राइट। तो फिर इन दोनों का सम 90 डिग्री बहुत इजीली आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, गिवन टू टेंजेंट्स एक्स वाई विच इज पैरेलल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम, एंड ए बी इज another tangent to the circle, राइट। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ में आप देखिए आपको एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। ए ओ बी मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3, अपनी लैंग्वेज में हम जो हमने, क्योंकि हमने लेट किया है एंगल 2 एंगल 3। प्रूफ में देखिए आप, मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहा हूँ, ऊपर वाला और नीचे वाला। इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड
ट्राइंगल AOC, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, देखिए OP OC के इक्वल है, OP इज इक्वल टू OC, रीजन लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, दो टेंजेंट PA और AC, PA और AC, तो AP या PA, AC या CA, ये A इज एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है OA, OA इस वाले ट्राइंगल के लिए भी, इस वाले ट्राइंगल के लिए, यानी कि कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA, ये क्या है, कॉमन है, ये साइड कैसी है, कॉमन है। तो देखिए ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये कैसे हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT एंगल 1 विल बी इक्वल टू हुआ एंगल 2 के, तो देयरफॉर बाई CPCT एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 के, वही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं ये ट्राइंगल भी ये ट्राइंगल सिमिलर कर दूं तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। सिमिलरली सिमिलरली ये आपको प्रूव करके नहीं दिखाना है दोनों ट्राइंगल, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम ही कंडीशन लग रही है, तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली ट्राइंगल BOQ, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOQ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, तो देयरफॉर बाय CPCT एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अब देखो POQ एक स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है, और इन सब एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, जितने भी एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सारे चारों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हम यहाँ लिखेंगे POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, देन इनके सारे एंगल, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर लिख सकते हो आप। अब आप देखिए आपको लाना है AOB, AOB यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट। एंगल AOB को आप क्या लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो यानी एंगल 2 और 3 को आपको चेंज नहीं करना है, आपको चेंज किसको करना है, एंगल 1 और 4 को, इसे आप ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। एंगल 1 को आप लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू, एंगल 2 एंगल 2, एंगल 3 एज इट इज, एंगल 4 को आप लिख सकते हो एंगल 3, राइट। यहाँ लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए एंगल 2 डबल एंगल 3 डबल एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 आप कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से ये 90 टाइम्स गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख देंगे, देखिए एंगल 2 प्लस 3 को एंगल AOB लिख सकते हैं, यानी एंगल AOB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए मैंने इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, और काफ़ी बार पूछा गया है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये P है और ये A है, ये B है, राइट, और ये A से B को ज्वाइन किया है, ये सेंटर है, ये एक एंगल है X, ये एक एंगल है Y। तो इन द फिगर PA एंड PB आर टू, ये इरेज कर देते, आर टू टेंजेंट्स एंड एंगल OAB is equal to X and angle APB
इज इक्वल टू वाई, शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट एंगल वाई, ये वाला एंगल इस एंगल के डबल होगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एक्स। अच्छा वैसे ये इस तरह से आप लाइट कर्व भी आ सकता है, मतलब एक्स वाई गिवन भी हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी गिवन होगा तो आप एक्स वाई लाइट कर लीजिए, ए बी कुछ भी अपनी तरफ से लाइट कर लीजिए, ताकि दूर से पता चल जाए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में रिलेशन लाना है, राइट। एंगल वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एक्स, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए आप प्रूफ में देखिए, प्रूफ में देखिए आप, प्रूफ में मैं क्या करूंगा, अच्छा गिवन और टू प्रूफ तो आप लिख ही लेंगे, गिवन में लिख लो, गिवन में टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल टू वाई। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है एंगल वाई इज 2 टाइम्स एंगल एक्स। हमें प्रूफ देखिए, देखिए किस तरह से कर सकते हैं आप, इसमें देखिए जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, यानी ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो इसे आप एंगल 1 मान लीजिए, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल होगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये भी एंगल 1 होगा। गॉट इट। लेट, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल 1, राइट। तो ये किसके इक्वल होगा, एंगल पी बी ए के, क्योंकि ट्राइंगल ए पी बी इज अ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं, तो ये ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एक्स, एंगल 1 प्लस एक्स कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, ओ ए रेडियस है और ये ए पी टेंजेंट है, यहाँ लिख सकते हैं ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। गॉट इट। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, एंगल 1 कितना आ जाएगा, 90 माइनस एंगल एक्स, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। गॉट इट। अब ये वाले ट्राइंगल में ले लीजिए, इन ट्राइंगल पी ए बी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल होती है टेंजेंट की वजह से, ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हुए, एंगल 1 इसे डायग्राम में आप शो कर सकते हैं। तो इन तीनों एंगल का सम, यानी एंगल वाई प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे एंगल सम प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप। एंगल वाई को मत छेड़िए, एंगल 1 टू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इसमें देखिए आप एंगल 1 की जगह ये लिख सकते हैं हम, एंगल 1 टू ब्रैकेट में एंगल 1 की जगह 90 माइनस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, राइट। यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए एंगल वाई एज इट इज प्लस 290 इज 180 हो गया ये, राइट, माइनस ये हो गया 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये माइनस 2 एंगल एक्स राइट साइड में जाएगा तो प्लस 2 एंगल एक्स हो जाएगा। देखिए आपका प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको क्लियर हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो सारे ही आपको वो कराए गए हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है उसमें से, क्वेश्चन नंबर 16, ये ये देखिए इस तरह से है, ए बी सी, पी क्यू आर, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है।
उसने बोला है BC AR और QC बताइए। इन दी adjoining figure O is the center AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and CA is equal to 10 centimeter. Find the length of QC, BQ and AR। ये बोला है इसने, देखिए इसने QC की लेंथ पूछी, BQ की लेंथ पूछी और AR की लेंथ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आसान तरीका क्या है, आप क्या करिए, इसे मान लेता हूँ मैं x, ठीक है, इसे मान लेता हूँ मैं y और इसे मान लेता हूँ मैं z, राइट। इसे x माना तो ये भी x होगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। ये z है तो ये भी z होगी, ये y है तो ये भी y होगी, राइट। अब आप देखिए, ये आपने लेट किया है तो लेट लिख दीजिए, लेट QC इज इक्वल टू x, BQ इज इक्वल टू y एंड AR इज इक्वल टू z। ये आपने लेट कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए AB आपको दे रखा है, AB कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर। AB को, सॉरी, A से B ये हो जाएगा y प्लस जेड, 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से BC 8 सेंटीमीटर, सॉरी AB आपका 12 है, AB 12 है, BC है 8 सेंटीमीटर, तो BC को हम y प्लस एक्स लिख सकते हैं। देखिए BC y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली AC कितना है, AC कितना है, देखिए AC है आपका 10 सेंटीमीटर, तो AC को आप क्या लिख सकते हो, A से C जाना है तो Z प्लस एक्स लिख सकते हो, Z प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए तीन इक्वेशन आपको दे रखी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, पहले आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होती है वो डायग्राम में शो कर लीजिए और इनसे इक्वेशन बना लीजिए। जैसे पूरी पूरी साइड, जैसे BC दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, तो BC को आप लिख सकते हैं y प्लस एक्स, CA को लिख सकते हैं आप x प्लस जेड, AB को लिख सकते हैं आप y प्लस जेड। इस तरह से तीन इक्वेशन बना के तीनों को ऐड कर दीजिए, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तीनों इक्वेशन को एंड सॉरी सम कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। वैसे तो आप करने को सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, लेकिन आसान तरीका है। तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए y और y दो बार है, z और z दो बार है, x और x दो बार है, यानी कि हर टर्म दो बार आया है, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30। गॉट इट। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30। 2 से ये कट कर दिया 15 टाइम्स, तो यानी आपके पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर फोर्थ आ गई। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए QC, QC यानी x चाहिए, BQ यानी y चाहिए और AR यानी z चाहिए, x y z चाहिए। तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन को देखिए आप, y प्लस जेड, y प्लस जेड, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 12, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस 12, प्लस का 12 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। x क्या है QC, यानी QC आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर, पहला आंसर। सिमिलरली अब आप देखिए इक्वेशन फोर्थ का ही यूज कर रहे हैं हम, सेकंड इक्वेशन y प्लस एक्स, y प्लस एक्स की जगह 8 लिख दीजिए, y प्लस एक्स, इसकी जगह मैं 8 लिख दूंगा, 8 प्लस जेड इज इक्वल टू 15, तो ये प्लस 8 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 8,
z इज इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी z इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। z क्या है, z ए आर, तो z इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली थर्ड वाली इक्वेशन से देखिए, z प्लस एक्स की जगह 10 लिख दूंगा, z और x इसकी जगह 10 तो y बचेगा, तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 15, यानी y की वैल्यू 15, ये प्लस 10 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू बहुत आसानी से 5 सेंटीमीटर। y किसे माना है, BQ, यानी BQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह से हमारी AR, BQ और CQ की वैल्यू आ गई है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। तो ये थे हमारा सर्किल का वन शॉट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।